अचानक एक औरत ने अपने पति का हालचाल पूछा तो पता चला कि उसकी नई हायर की गई सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि सालों पहले उसका अधूरा प्यार थी। उसने तुरंत उससे बात करने के लिए कॉल किया, लेकिन उसके पति ने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया और कहा कि यह सिर्फ एक सेल्स कॉल थी। औरत ने गुस्से में गिफ्ट फेंक दिया और चली गई। उसी रात उसने सीईओ से डिवोर्स मांगा। सीईओ ने इसे उसका हालिया हार्मोनल इंबैलेंस कहकर टाल दिया और कहा कि डिवोर्स के बारे में मजाक न करे। इस ठंडे बर्ताव से तंग आकर औरत ने उसे गंभीरता से डिवोर्स के पेपर्स दिए और कहा कि वह मजाक नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी सफेद चांदनी उसके घर पर आ गई। तब औरत को एहसास हुआ कि उसने उसे घर का कोड भी दे दिया था। वह अपनी मर्जी से उनके लिए जगह बनाने चली गई। उसने अपने सारे कपड़े और गहने बेच दिए, स्पॉन्सरशिप के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर गई और अपना करियर फिर से बनाने का फैसला किया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त को पता था कि उसके भाई को कॉलेज के समय से ही उस पर क्रश था। उसने तुरंत उसे फोन किया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। इस बीच दूसरी तरफ उसकी सास ने देखा कि खाना हमेशा की तरह अच्छा नहीं था और वह उसे गाली देती रही। हाउसकीपर ने उसे बताया कि उसने खाना बनाया है और बच्चा अपनी मां के लिए रोया। सीईओ को लगा कि उसकी पत्नी ऊपर आराम कर रही है, लेकिन हाउसकीपर ने उसे उस औरत के छोड़े हुए तलाक के कागज दे दिए। सीईओ को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सीरियस है और उसने तुरंत उसे फोन किया तो पता चला कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। एक दिन अपनी व्हाइट मूनलाइट, अपने पहले प्यार के लिए प्यार भरा शब्द के साथ डिनर करते समय उसने उसे एक शार्प सूट पहने दूसरे आदमी के सामने बैठे देखा। वह गुस्से में था और उससे भिड़ना चाहता था, लेकिन उसकी व्हाइट मूनलाइट ने कंपनी की रेपुटेशन पर पड़ने वाले असर का हवाला देते हुए उसे रोक दिया। औरत को दूसरे आदमी के लिए म्यूजिक बजाते देखकर सीईओ का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि दूसरा आदमी कौन है। यह देखकर कि उसने उसे नजरअंदाज किया, उसने उसे जबरदस्ती खींच लिया। आखिरकार एक औरत के पानी के छींटे मारने के बाद उस आदमी के सबसे अच्छे दोस्त ने यह देखकर कि वह पूरी रात दुखी थी, उसे चिढ़ाया। क्या मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे पैसे उधार लिए थे? नहीं तो तुम पूरी रात यहाँ क्यों घूम रही हो? औरत अजीब तरह से मुस्कुराई। फिर उस आदमी ने उसे अपनी कंपनी में चीफ ट्रांसलेटर के तौर पर शामिल होने के लिए बुलाया, उसी प्रोजेक्ट के लिए प्रेसिडेंट की कंपनी के साथ मुकाबला करने के लिए। औरत बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। हालांकि जब प्रेसिडेंट घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके बेटे को बुखार था। बेबस नैनी को देखकर वह मदद के लिए सिर्फ औरत को कॉल कर सकते थे, लेकिन उनका नंबर ब्लॉक मिला। हताश होकर उन्होंने नैनी के फोन से औरत को कॉल किया। उसने तुरंत बच्चे की बीमारी का कारण समझ लिया और उसे सही सही बताया कि कौन सी दवा देनी है। रेफ्रिजरेटर पर लगे स्टिकी नोट्स को देखकर प्रेसिडेंट को एहसास हुआ कि वह औरत हर दिन कितना काम करती थी। उसे अचानक अपने की पर पछतावा हुआ और वह उसे वापस मनाना चाहता था, लेकिन औरत उससे रिश्ता तोड़ने पर अड़ी हुई थी और उसने कहा कि वह वापस नहीं आएगी।